तो पिछली क्लासेस में हमने क्या देखा है, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों पर कुछ संक्रियाएं सीखी थी। पूर्णांकों पर संक्रियाएं, पूर्णांकों पे कौन कौन सी संक्रियाएं हमने सीख ली थी, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। एक बार सबके नियम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन की संक्रिया देखी थी, सभी याद करें, सबको ये चार्ट याद है? जल्दी से मुझे बताओ क्या होता है। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। प्लस। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। प्लस। हाँ, ये सभी याद रखें, माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई करके क्या दे देते हैं, प्लस। और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, माइनस। हाँ। तो सभी को ये याद है कि प्लस और माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। ठीक है, यही हमारा आज डिवीजन में भी हम यही सीखेंगे। तो डिवीजन में कुछ नया नहीं है, पर आगे ही देखेंगे। तो ये तो आपने मल्टीप्लिकेशन का पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने एडिशन में भी ये एक चार्ट याद किया था, सभी को वो चार्ट याद है एडिशन का? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई वो नहीं है, आपका सेम है। ऐसे समझिए, कोई इजी से नंबर्स पे पहले देख लेते हैं। 5 और 4 पे, 5 में 4 ऐड करेंगे, बताएं कितना आएगा, 9। और -5 में -4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -9। हाँ। ये सबको समझ में आया, -4 और -5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -9। तो ये हम क्या कर रहे हैं, दोनों जब माइनस है तो हम जोड़ रहे हैं, पर चिन्ह माइनस ही आ रहा है। जब एक माइनस और एक प्लस हो तब क्या होगा, -5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1। हाँ, गुड। तो -5 + 4 कितना आया, -1। तो यहाँ पर जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, मीन्स एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, तो क्रिया क्या कर रहे हैं, घटाव की कर रहे हैं। और चिन्ह कौन सा, जो बड़ा है उसका है, वही चिन्ह आ रहा है। तो बड़ी संख्या 5 है, आपका चिन्ह निगेटिव है, तो यहाँ पे भी क्या है, निगेटिव। और यदि ये 5 + -4 होता तो क्या आ जाता, 1। 1। गुड। तो यहाँ पर आप चाहे ऐसे समझ लें कि आपने क्या किया, क्रिया घटाव की और चिन्ह क्या आ गया, बड़ी वाली संख्या का। 5 पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आ गया। दूसरा तरीका आपका क्या है कि यहाँ पे गुणा भी कर सकते हैं। जब आप प्लस और माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस और माइनस की गुणा करते हैं, अभी आपने टेबल में बताया प्लस और माइनस की गुणा होती है तो क्या आता है, माइनस। बताया सभी ने माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 4। और 5 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1। तब भी आपका आंसर क्या आ गया, 1। सबको समझ में आया ये? यस मैम। यस मैम। यस तो मैम। हाँ, तो ये आपका चार्ट था इसका, क्या कि जब प्लस प्लस कर रहे थे तब भी क्रिया योग की थी और प्लस साइन आ रहा था, जो हमने देखा 5 + 4 में। और जब माइनस माइनस कर रहे थे तब भी क्रिया योग की थी, पर माइनस साइन आ रहा था। -5 और -4 को जोड़ा तो क्रिया तो योग की हुई, मतलब 5 और 4 9 आया, पर चिन्ह क्या आया, -9। तो इसका उत्तर कितना आ गया था, -9। 9। हाँ, -9। और जब एक जोड़ एक घटाव था, एक ऋणात्मक एक धनात्मक था, तब क्रिया घटाव की थी और चिन्ह क्या आया, जो बड़ी संख्या का चिन्ह था वो आपका चिन्ह आ गया। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था पिछले क्लासेस में। तो आप एक बार टेस्ट करके देखें, इसका आंसर सभी बच्चे मुझे पोल सेक्शन में बताएं क्या होगा। दो संख्याएं आपकी दे दी गई है, माइनस का 7562 प्लस माइनस का 13124, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बताएं जल्दी से सभी बच्चे। इसका आंसर पोल सेक्शन में दें सभी। आपका क्वेश्चन है -7562 प्लस माइनस का 3124 कितना होगा। इसका आंसर सॉल्व करके सभी बच्चे पोल में देंगे। पोल सबको समझ में आता है कैसे जाना है, 3 डॉट को क्लिक करेंगे, एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा लास्ट, उसे क्लिक करेंगे, पोल का ऑप्शन आएगा, पोल को क्लिक करेंगे,
फिर जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे क्लिक करेंगे और वोट का बटन दबाएंगे। बच्चों अपना माइक म्यूट कर लें। हाँ, आने लगे आपके आंसर, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करें। हम्म सभी बच्चे आंसर करें। आधे बच्चों के आंसर आए, अभी आधे बच्चे और आंसर करें। जोड़ना है, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, उनका जोड़ बताना है कितना होगा। -7562 प्लस माइनस का 3124। ऑप्शन है 21091, माइनस का 10686, ऑप्शन सी 28101, ऑप्शन डी माइनस का 32106। सभी बच्चे पोल में आंसर करें। किसी का पोल नहीं खुलता है या कुछ प्रॉब्लम है तो बताएं, माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। सभी बच्चे पोल में आंसर दिया करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? रीना कुंडिया और सोनू राठी के नाम से जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, आप लोगों ने हैंड रेस करा है, क्या आप लोग पोल में आंसर नहीं दे पाते हैं? चैट में लिख के बताएं या माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं बच्चों, क्या पोल नहीं खुलता है आप लोगों का? मैम दिया था। अच्छा, दिया था। तभी काफी बच्चों ने आंसर नहीं दिए, 3-4 बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं दिए, क्या हुआ? किसी को आंसर देने में पोल में कोई दिक्कत है? मैम दिए थे। चलिए, आपने दिए था, बाकी और कोई बच्चे? बाकी बच्चे बताएं, किसी ने आंसर देने में या पोल में कोई दिक्कत है? नो सबका मैम। पोल काम कर रहा है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। आपका पोल काम नहीं कर रहा है? मैम। अच्छा मैम कर रहा, आप ये बोल रहे थे ना किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा मैं अच्छा, तो दिक्कत नहीं है, तो बाकी 3-4 बच्चे कौन है जिन्होंने आंसर नहीं दिया? मैम किरण प्रजापति के नाम से तो दे दिया। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं फिर। केवल 7 बच्चों के आंसर आए, 4 बच्चों के और आने चाहिए थे। 4 बच्चे कोई जो नहीं दे पा रहे हैं वो एक बार बताएं क्या इसका भी है। हाँ, रीना भी है आप, मैम इसका। आपने दिया है? भी है। हाँ। चलिए तो यस ठीक है, मैम। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि गलती कहाँ हो रही है। आप सब लोग वोट का बटन दबा रहे हो ना? वोट का बटन लास्ट में जरूर यस दबाना, मैम। जब वो वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो वोट हुआ है। ओके मैम। ठीक है, तो बच्चे इतने लेट लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? 6:45 होने को आ गए।
तो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। जिन्होंने आंसर दिया है -7562, और ये प्लस और माइनस भी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो -3124 दोनों ऐड हो जाएंगे। 7 5 6 2 में 3 1 2 4 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 8 6 और ये 10, और साइन भी निगेटिव। 10 6 8। हाँ, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, तो आप सब बच्चे इसका आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से समझें। जैनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज और रविवार को 259 पेज पढ़ती है। पुस्तक में 876 प्रश्न हैं, उसे और कितने पेज पढ़ने हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्या कहा जा रहा है, जैनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज, आज शनिवार है तो ये उस दिन वो शनिवार को कितने पढ़ रही है, सैटरडे को 324 पेज पढ़ रही है, संडे को वो 259 पेज पढ़ रही है, और उसकी किताब में कुल 876 पन्ने हैं। तो बताइए अभी उसे कितने और पेज पढ़ने हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी बच्चों को। क्वेश्चन क्लियर है ना। तो अब इसका यस सभी मैम। बच्चे आंसर करेंगे पोल में। आने लगे बच्चों आपके आंसर। बच्चों देखो, जो जो बच्चे पोल में नहीं पता है कहाँ पोल आता है, देखिए सबको आपकी फोन की स्क्रीन इस तरह की दिखती होगी। फोन की स्क्रीन पर सबसे नीचे ये राइट तीन में 3 डॉट बने हुए हैं। नीचे देखिए स्क्रीन पे सबसे नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं। इस 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह की स्क्रीन आ जाती है, जिसमें लास्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, एक्टिविटीज का। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज का आ रहा है। इस एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे। जब आपने एक्टिविटीज को क्लिक करा तब ये आपका क्या आ गया, पोल 1 एक्टिव करके। पोल को क्लिक करा करेंगे तो ये आपके ऑप्शंस आ जाते हैं। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ए बी सी डी, उस ऑप्शन को आप क्लिक करके वोट का बटन जरूर दबाया करें। जब वोट का बटन वोटेड हो जाएगा तभी आपका आंसर माना जाएगा कि मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी बच्चों को क्या करना है, पोल में आंसर देना है। मैम सम क्या है? क्या मैम सम सम, ये है कि जैनी एक लड़की ने शनिवार को अपनी किताब के 324 पन्ने पढ़े। तो मैम शो 324, नहीं कर रहा। हाँ, मैम शो नहीं सैटरडे और कर रहा संडे को आंसर। लिखा है मैंने, शनिवार और रविवार। क्लियर है। मैम बी ऑप्शन रीना के नाम से। बच्चों आंसर नहीं बताना है, आप सब पोल में आंसर दीजिए। लेकिन पोल में आज सभी बच्चे आंसर दें। जिन्हें आंसर देने में परेशानी हो रही है पोल में, वो मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैम जी हमारा कॉल सेक्शन नहीं चल रहा। आपके में नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं। जिस तरह बताओ ना, नहीं करते जाइए पोल में चलीजिए, जिस तरह आप बताओ यार एडिट करके। हम्म
विजेंद्र झांगरा विजय के नाम से जो बच्चा है वो बताएं, आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं राइट साइड में, यस मैम। उस 3 डॉट को क्लिक करें। कर दिया मैम। फिर आपको लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज दिख रहा है। यस मैम। और आज तो भी कर दे। हाँ, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज को क्लिक करें। कर दिया मैम। फिर आपको पोल दिख रहा है, पोल, पोल लिखा दिख रहा होगा, POLL। यस मैम। पोल को क्लिक करा करें। कर दिया मैम। अब आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे ABCD। मैम डी लगा रखा है। जौन सा भी आपको सही लग रहा है आप वो लगाएं और फिर नीचे वोट का बटन दबाएं। वोट का बटन दबाकर वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर गया। पहले ऑप्शन को क्लिक करें, फिर वोट का बटन दबाएं। दबाया, मैम दबी नहीं रहा। ऑप्शन को क्लिक करा, ABCD में से एक, मैम डी को कर दिया। फिर आपका वोट का बटन ब्लू हुआ, नो मैम। वो वैसी का वैसी है। यस मैम। देखें एक बार, मैं अपनी स्क्रीन दिखा रही हूँ फिर से। देखिए सभी को ऐसे दिख रहा होगा, उनकी स्क्रीन इस तरह आती है। यस तो मैम। नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं, नीचे 3 डॉट को क्लिक करा होगा, एक्टिविटीज आ गया होगा, एक्टिविटीज को क्लिक किया होगा, पोल आ रहा होगा, पोल में आपने डी को बटन दबाया होगा, फिर वोट का बटन आता है, वोट का बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद वोटेड लिखा आएगा। इस तरीके से हुआ। कर रहा हूँ मैम। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5 4 3, 2, 2 1। 1। चलिए टाइम अप। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा सही। आप लोगों ने A, B और D दिए थे ऑप्शंस, इसमें डी ज्यादातर बच्चों ने दिए। पहले हमें क्या पता है कि जैनी ने शनिवार को 324 पेज पढ़े, रविवार को 259, तो उन्हें टोटल कितने पेज पढ़े, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, आप अपनी किताब लेके सोचो, आज आपने 4 पन्ने पढ़े, अगले दिन आपने 3 पन्ने और पढ़ लिए, तो टोटल कितने पढ़े होंगे, 4 + 3 7 पन्ने। ऐसे ही तो करते हो। तो हमने टोटल कितने के पन्ने पढ़े किताब के, 9 4 13 का 1 हासिल, 5 और 2 7 और 1 8, 3 और 2 5, तो आपने इतने पन्ने पढ़ लिए। अब आपकी किताब में मानो टोटल कितने 10 पन्ने हैं और आपने 7 पढ़ लिए, तो कितने पन्ने पढ़ने को रह गए, 10 - 7, 3 पन्ने। और तो यहाँ पर आपको दे रखा है 876 पन्ने हैं किताब में और आपने 583 पढ़ लिए, तो कितने पन्ने पढ़ने बाकी रह गए, माइनस करके निकाल लीजिए। 6 में से 3 गया 3, 7 में से 8 नहीं जा सकता है, एक उधार लेंगे, तो ये आपका 7 हो जाएगा और ये 17, 17 में से 8 जाएगा, कितना आ गया 9, 7 में से 5 गया 2, तो आपका क्या आंसर आ गया, D। क्लियर है बच्चों, ऑप्शन कौन सा सही आया इसका, D। कैसे, डी हमने देखा हमने कुल कितने पन्ने पढ़े और कितने पन्ने फिर रह गए हैं, तो उसे टोटल पन्नों में से माइनस कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन, भाग। तो भाग देना सीखते हैं। तो भाग देने में सबसे पहले क्या होता है, आप सभी को दो धनात्मक उदाहरण। अंकों का विभाजन पता ही होगा। 10/5 कितना हो जाएगा, 10 को 5 से भाग देंगे बच्चों, बताओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी। 2। 2, गुड। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 2। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या आया, दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब आगे बताओ, अब हमने क्या किया, दो ऋणात्मक संख्याएं ले ली, -10 को -5 से भाग देंगे, तब बताओ बच्चों कितना आएगा आंसर, -3। नहीं, देखो माइनस से क्या होगा, माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस को काट देगा, सेम साइन है, तो माइनस माइनस को काट देगा तो चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया, +2।
तो सबको समझ में आया, जब -10 को -5 से भाग प्लस 2। हाँ, -10 को -5 से भाग देंगे तो क्या आ रहा है आपका +2। तो हमें धनात्मक संख्या ही मिल रही है, क्या मिल रही है, +2। ठीक है, माइनस को माइनस से भाग दिया तो क्या आया, प्लस। सभी अपनी कॉपी में साथ साथ लिखें, सभी अपनी कॉपी में ये तो इतना है तो लिखें। क्या पहले हमने क्या करा, 10/5 किया तो आपके क्या आया, 2 लिखो। फिर हमने क्या करा, -10 डिवाइडेड बाय -5 करा, तो आप क्या करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका क्या आ गया, 10/5, राजू भैया, और ये भी क्या आ गया, 2। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब बताइए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक ले लें, 10 नेगेटिव ले लिया, 5 पॉजिटिव ले लिया, एक ऋणात्मक ले लिया, एक धनात्मक, तो बताओ क्या आंसर आएगा। बच्चों बताओ, -10 को भाग देंगे 5 से तो क्या आएगा, 2। -2। क्यों, क्योंकि अब की बार चिन्ह कटेगा नहीं, -2 तो माइनस का चिन्ह -2 ऐसी का ऐसी रहेगा, 5 और -2 5, हाँ, -2 5 और 5 -2। 10। बढ़िया। सभी बच्चे चैट में बता दिया करें, सभी एक साथ मत बोला करें। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, -10 को चैट यहाँ पे, सेक्शन ऑफ है। अच्छा चैट ऑप्शन ऑफ है, मैं अभी खोला। तो -10 को 5 से भाग देंगे तो ये कितना आ गया आपका, -2। क्यों, क्योंकि आपका चिन्ह एक दूसरे से कट नहीं रहा है, तो माइनस रह गई, तो आपका एक क्या आ गया, ऋणात्मक संख्या आई है। इसी तरह यहाँ पर की क्या है, माइनस डिवाइड करा प्लस से तो आपकी माइनस आ गया। अब इसी तरह यदि हम प्लस को माइनस से डिवाइड करें तब भी क्या आएगा आपका, माइनस। मतलब अगली संख्या में यदि हम क्या करें, 10 को -5 से डिवाइड करें, या 15 को बताएं, 15 को -3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, बच्चे बताओ। 15 को -3 से डिवाइड करोगे तो कितना, +12 कैसे, मैम, क्योंकि ये -3 छोटा है इसलिए। ये बच्चे भाग दे रहे हैं हम, भाग। 15 डिवाइडेड बाय -3, 3 पंजे। हाँ 3 पंजे 15, -5 और चिन्ह क्या रहेगा, -5 निगेटिव, क्योंकि निगेटिव साथ साथ चलता रहेगा, तो -5। -5। हाँ, -5। गुड। तो ये आपका कितना आ गया, 15 को -3 से डिवाइड किया, -5। भाभी इसमें जाती बोलने की है। बच्चों अपना माइक बंद रखो, यदि मुझसे नहीं बात कर रहे हो तो सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। आपकी उसकी आवाज आती है, सभी को क्लास में वो होगी। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हुआ, भाग देना, सभी बताएं क्लियर हुआ। क्या था पहला, यस 10/5 करा, प्लस को प्लस से डिवाइड करा तो क्या आ गया, प्लस साइन 2 आ रहा है। माइनस को माइनस से डिवाइड किया, -10 डिवाइडेड बाय -5, तो माइनस माइनस को काट देता है, तो 10/5 फिर से कितना आ गया, +2 आ गया फिर से। पर यदि हमने 10 एक प्लस लिया एक माइनस लिया तो आंसर क्या आ रहा है आपका, -2। चाहे ऊपर माइनस ले ले चाहे नीचे माइनस ले ले, आंसर क्या आएगा, माइनस में। बताएं, बात क्लियर है। जब दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस थे तब आंसर किस में आ रहा था आपका, प्लस में। और जब एक प्लस एक माइनस थे तब आपका आंसर किस में आया, माइनस में। ठीक है, क्लियर है बच्चों, बताओ। यस मैम। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करें इसको। हाँ, सभी बच्चे इसके आंसर बताएंगे फिर मुझे, और कोई भी चैट पे नहीं, पोल सेक्शन में आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है आपका, -81 को डिवाइड करना है -9 से। बताएं, -81 को डिवाइड करना है -9 से, क्या होगा। ऑप्शंस हैं 9, -10, -9, -8। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। सभी बच्चे आंसर करें।
-81 डिवाइडेड बाय -9, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं सभी। अभी मैंने बताया था आपको, निगेटिव नेगेटिव को क्या कर देगा, कैंसिल कर देता है। सभी बच्चे आंसर दें पोल सेक्शन में। आपने आंसर दे दिया। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल में कैसे देंगे, 3 डॉट क्लिक करें, एक्टिविटीज का बटन क्लिक करें, पोल आ रहा होगा, पोल लिखा हुआ उसे क्लिक करें, ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD, फिर वोट का बटन आ रहा होगा, वोट का बटन क्लिक करें। जब वो वोटेड लिखा आ जाए तब मानिए कि वो आंसर आ गया है। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 बच्चों आपको यदि कुछ नहीं कहना है तो अपना माइक बंद रखा करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 9 8 बच्चों माइक अपना बंद रखें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। बच्चों इसमें बताएं गलती क्या है, आपको समझ क्या नहीं आ रहा है। चारों ऑप्शन के आंसर आप लोगों ने लगाए हैं, ABCD सभी ने लगाया है। मैंने आपके कहा था भाग देने में क्या होता है, जब आपके दोनों माइनस है तो आप क्या करोगे, माइनस से माइनस चिन्ह काट दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस। 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम 9, 9 9 81, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, +9। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन A। तो बाकी बच्चों ने BCD क्यों लगाया है, मुझे ये बताएं। इसमें क्या नहीं समझ में आया किसी बच्चे को। जिन बच्चों ने आंसर गलत दिए थे वो बताएं उन्हें क्या नहीं समझ में आया। अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। हम्म कुलदीप सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बताएं। आप बार बार हैंड रेस कर रहे हैं, कोई बात। हम्म ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। -65 डिवाइडेड बाय 13, इसे सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या आएगा। -65 को 13 से भाग देंगे तो क्या आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आ रहे हैं आंसर बच्चों। -65 डिवाइडेड बाय 13, एक प्लस है एक माइनस है। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें, इतना नहीं है टफ बच्चों। अभी आधे ही बच्चों के आए हैं पोल में आंसर, जल्दी जल्दी सभी आंसर दें।
जल्दी जल्दी सभी आंसर दें। हाँ, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8 8, बच्चों कोई माइक पे मत बोलिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने सी दिया है, पर एक दो बच्चों ने ए और बी भी लगाया है आंसर। तो इसका सही आंसर देखते हैं अब क्या है। आपका क्वेश्चन था -65 डिवाइडेड बाय 13। तो सबसे पहले तो 13 की पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 एकम 13, 13 पंजे 65। पर आपका चिन्ह बताएं, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस एक दूसरे को काटेंगे तो नहीं। तो ये आपका माइनस मैम 5। आगे आ जाएगा -5। मैम -5। -5 सही होगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह आपका माइनस किसी से कटेगा नहीं, तो ये आपका माइनस ऐसे ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट का आंसर बताएं क्या होगा। 1080 डिवाइडेड बाय -12। इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। हम्म। 1080 डिवाइडेड बाय -12। आ रहे हैं बच्चों आपके वोट, सभी बच्चे वोट दें। मैम बी। तो आंसर कोई भी नहीं बोलेगा माइक पे, सब अपना आंसर खुद से करें। सही आंसर क्या है वो मैं बताऊंगी। इसीलिए आप बच्चों को पोल में आंसर करने को कहा जाता है, ताकि चैट बॉक्स में तो आप एक दूसरे के आंसर पढ़ सकते हैं, पोल में किसी को किसी के आंसर नहीं दिखते हैं। सही आंसर जो होगा वो लास्ट में मैं बताऊंगी। सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया है, पर सी और डी भी आप लोगों ने दिया है, 3-4 बच्चों ने। तो क्यों आपका लग रहा है कि सी और डी हो सकता है, बताएं। पहले आंसर देखते हैं। आपका एक प्लस है एक माइनस है, तो चिन्ह एक दूसरे को तो काटेंगे नहीं, तो माइनस ही आएगा। फिर 12 से भाग दो। 12 से भाग देंगे 1080 को, कितना आएगा? 12 ने 108। जीरो आएगा, जीरो पे जीरो उतारेंगे, ये आपका 0 0 कट जाएगा, तो आपका ये कितना आ गया? 90। भाग देने पे आ गया, 12 के 90 से गुणा करेंगे तो 1080 आ रहा है। तो ये आपका आ गया बी, -90। क्लियर है सब बच्चों को कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? -90। बी ऑप्शन सही होगा। अब बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? सभी इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो बताइए 1200 मिनट बराबर कितने घंटे के होगा? ऑप्शंस है -20, +20, 60, -60। ध्यान से बच्चों, ये क्वेश्चन में भी क्या है? भाग है, भाग देना है।
आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, जल्दी जल्दी बच्चों सभी आंसर दें। 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया है, 2 बच्चों ने ए आंसर दिया है। बच्चों माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता, 1200 मिनट बराबर कोई प्लस के ही घंटे होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो आपसे दे क्या रखा था कि 60 मिनट जो है वो 1 घंटे के बराबर होता है। ठीक है, तो अब पूछ क्या रहा है कि 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो 1200 मिनट को घंटों में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाय 60। तो अब इसे डिवाइड करना है, तो वो जो अंत में देखो जीरो होते हैं वो एक दूसरे को काट सकते हैं। तो ये जो संख्या के लास्ट में जीरो है वो एक दूसरे को काट देंगे। आपका क्या बचा है, 120/6। इसे भाग दे दो, 6 दूनी 12, 0 का 0, तो ये आ गया 20 घंटे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ, ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका, 20 घंटे। सबको भाग समझ में आया ये? क्लियर है यहाँ तक सबको? भाग इंटीजर्स का, पूर्णांकों का, सभी संक्रियाएं समझ में आई? पूर्णांकों यस मैम। संक्रियाएं, गुणा, भाग, जोड़ और घटाव। ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब आगे चलते हैं। अब यस सीखते हैं मैम। नंबर लाइन। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे नंबर लाइन। सभी कॉपी पे अपने बनाते भी चलें, कॉपी पे पेन से बनाते चलें। नंबर लाइन क्या होती है, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या है, जब किसी रेखा पर, कोई रेखा है उस पर क्या है, संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। ये एक रेखा है, इस पर हम यदि संख्याओं को निरूपित करेंगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी, संख्या रेखा। सब क्लियर हुआ? ये हमारी एक रेखा पर ढेर सारी संख्याएं हम क्या कर देते हैं, निरूपित कर देते हैं, तो ये हमारी कहलाती है संख्या रेखा, नंबर लाइन। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, संख्या रेखा पर हम संख्याओं को उनके क्रम के अनुसार रखते हैं। तो हम संख्याएं ऐसी नहीं रख देते हैं, किसी क्रम में रखते हैं, किसी ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, उस पर 0 अंकित करते हैं। ये आपकी एक लाइन है, लाइन का देखिए एरो बना हुआ है, मीन्स ये लाइन आगे चलती चली जाएगी। तो ये आप सबसे पहले उस पे एक लाइन पे नंबर डिनोट करेंगे, कहीं पे भी 0। सबको समझ में आया? सबसे पहले क्या करोगे, एक लाइन बनाओगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे एक लाइन बनाएं और उस लाइन पे सबसे पहले कोई भी एक, कहीं पे भी एक नंबर 0 अंकित करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, नंबर लाइन पे उसके दाईं ओर, 0 के दाईं ओर, दाईं ओर मतलब यहाँ पर राइट साइड, दाईं ओर 0 के राइट साइड हम क्या करेंगे, एक अन्य बिंदु 1, इसे क्या कर देंगे, एक दूसरा बिंदु बनाएंगे, उसे हम नाम देंगे 1। ठीक है, सभी बच्चे अपने कॉपी में बनाते चले साथ साथ। यहाँ पे एक दूसरा बिंदु 1 बनाएंगे उसके दाईं ओर, राइट साइड। ठीक है, तो 0 से 1 तक की दूरी कितनी होगी, ये दूरी एक मात्रक दूरी होती है, इसे हम एक मात्रक कहेंगे। मात्रक यहाँ पे यूनिट को कहा जा रहा है, तो यहाँ हम यूनिट का नाम नहीं ले रहे हैं, वरना आपने देखा होगा स्केल में सेंटीमीटर होता है, 0 और 1 के बीच में कितनी दूरी होती है, 1 सेंटीमीटर की। तो वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेंटीमीटर में दूरी ले रहा है, मीटर में ले रहा है, इंच में ले रहा है। तो यहाँ पे हमने उसका नाम नहीं दिया है, इसलिए उसे एक मात्रक कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में जो दूरी है उसे हम क्या कहेंगे, एक मात्रक। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से बनाए, उसमें अपनी उस कॉपी में इतना बनाए। सबसे पहले एक लाइन बनाए, लाइन पे 0 अंकित करना है,
उसके दाईं ओर 1 अंकित करना है, और 0 और 1 के बीच की दूरी कितनी है, 1 मात्रक है। ये आपकी अभी तक संख्या रेखा नंबर लाइन में इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को? ठीक है, इतनी बात सबके क्लियर है? तो आप फिर आगे चलते हैं। आगे फिर एक और, एक के दाईं ओर फिर से अब हम क्या करेंगे, बिंदु 2 अंकित करेंगे। अब फिर इसके दाईं ओर चल रहे हैं राइट साइड, दाईं ओर मतलब इधर की ओर, राइट साइड की ओर आ रहे हैं। तो अब हम इसमें 2 अंकित करेंगे थोड़ी दूर पे। ये भी आपका कितनी दूरी पर होगा, 1 मात्रक दूरी पर होगा। मींस जितनी दूरी ये थी उतनी ही दूरी ये होगी, दोनों की दूरी बराबर बराबर है, 1 मात्रक। सबको समझ में आ रहा है? मोहम्मद रसीद के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन करा है, बच्चे आप वाई एक बार टाइप करो या इतनी बार, ठीक है? बेफालतू में कमेंट्स में इतने नहीं वो करना है। मुझे क्लियर हो रहा है कि यदि आपको आ गया तो एक बार भी वाई काफी है, ठीक है? फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इसी तरह आप क्या करेंगे, एक एक मात्रक की दूरी पर, एक एक मात्रक की दूरी पर आगे नंबर संख्याओं को लिखते चले जाएंगे। फिर 3 लिखा, फिर 4, फिर 5। कैसे, इधर दाईं ओर बढ़ते हुए, इस पर राइट साइड इधर की ओर नंबर बढ़ाते जाएंगे, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आपकी संख्याएं चलती रहेंगी। सबको समझ में आ रहा है? तो संख्या रेखा पर दाईं ओर हम किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं। पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं, सबको याद है? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो शून्य से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, और ये चलती चली जाती है, कहीं रुकती हैं नहीं। तो इसी तरह ये संख्या रेखा भी क्या होगी, चलती चली जाएगी। क्योंकि पेपर लिमिटेड होता है, इसलिए हम इसे एरो से दिखा रहे हैं कि ये आपकी रुक नहीं रही है, ये आगे चलती चली जा रही है, ठीक है? तो आप भी इसे एरो से दिखाएंगे ताकि ये आपको लगे कि रुकी नहीं है, कहीं पे रेखा खत्म नहीं हुई है, रेखा चलती चली जा रही है। क्लियर? तो ये तो हुई पूर्ण संख्याओं की बात। तो ये आपकी क्या है, पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा है। सबको समझ में आ गई पूर्ण रेखाओं के लिए? तो आप सभी मुझे बताएं कि 1 और 4 के बीच में दूरी क्या होगी, बताओ। 1 आपका ये है और 4 ये है, इनके बीच की दूरी बताओ मुझे कितनी होगी? ये दूरी आपकी एक एक मात्रक आपने लेके चले थे, बताओ। ये 1 मात्रक था, तो मुझे दूरी बताओ, एक। 3। हाँ, तो सबको समझ में आ रहा है कि सबके बीच में एक एक मात्रक की दूरी थी। तो हमें क्या, 1 से 4 की दूरी निकालनी थी। तो 1 + 1 + 1 कितनी हो गई, 3। 3 की मात्रक की दूरी हो गई। चाहे आप 3 ऐसे समझ लें कि 1 + 1 + 1, ये आपका 3 हो गया, या फिर आप 4 - 1 कर लो तो 3 आ गया आपका। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपकी दूरी कितनी आ गई, 3 मात्रक की। तो अब एक क्वेश्चन बताएं सभी बच्चे मुझे, एक पोल में इसका आंसर दें। संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी बतानी है। बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी कितनी होगी, इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। आने लगे बच्चों आंसर। ध्यान से बच्चों आंसर दो। आप इसे भी देख सकते हो डायग्राम को, 2 और 7 के बीच की दूरी पूछी जा रही है, हर एक के बीच एक एक मात्रक की दूरी है। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। हम्म कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, इस सबको आपको ऐड करना है। ये 1 है,
ये एक है दूरी, ये एक दूरी है, फिर ये दूरी एक मात्रक है, ये भी एक मात्रक है। इन सबको ऐड कर दें, कितना आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। बच्चों आपने क्या करा है इसमें, बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? बी में 6 वोट आए हैं और सी को 4 वोट आए हैं। तो इसमें समझ क्या नहीं आ रहा है? सबसे पहले डायग्राम में ही देखिए दे रखा है क्या, 2 से 7 की बीच की दूरी पूछी जा रही है, हर एक के बीच में एक एक मात्रक का डिफरेंस है। तो बताओ कितनी दूरी होगी? इन सबको क्या करना है? ऐड करना है। तो दूरी कितनी आएगी? गिनो। 1, 2, 3, 4, 5। टोटल दूरी कितनी हो गई? 5। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। तो आधे से ज्यादा बच्चों ने बी क्यों लगाया है? 4 कहाँ दूरी आ रही है? 5 ही तो आ रही है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, पूर्ण संख्याएं हैं, धनात्मक है, तो 7 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? 5। 7 में से 2 घटा दो, 5 आ रहा है। तो वो दूसरा तरीका ले लो यदि ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो, वरना डायग्राम से साफ था। 1, 2, 3, 4, 5, 5 मात्रक की दूरी है। इसमें बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या नहीं समझ में आया बच्चों? हम्म। मैम आ गया समझ में। जिनका गलत हुआ था उन्हें क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 7 संख्या रेखा के बताएं किस ओर साइड है। संख्या रेखा पे 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर? ये 4 है, 4 का दाईं साइड ये होता है राइट साइड, 4 का राइट साइड ये है, और 4 का बायां क्या है? लेफ्ट साइड। सबको लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन तो नहीं है? हमेशा मैम आप किसके, ज्यादातर बच्चे क्या होंगे? राइट हैंडेड होंगे, राइट साइड से लिखते हैं। तो अपने हाथ को देखो, ये आपका राइट हैंडेड है तो आप राइट हो, और दूसरा क्या है? लेफ्ट हैंड, दूसरा बाईं ओर है तो आपका दूसरा क्या हो गया? बाईं ओर। तो आप बताओ 4 ये संख्या है तो 7, 7 किस साइड आएगा? 4 के राइट साइड में आएगा 7 या 4 के लेफ्ट साइड में आएगा 7? सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएं या बोल के बताएं, 7 किधर आएगा? 4 के लेफ्ट ओर या राइट ओर? राइट साइड। राइट और हाँ राइट बढ़िया। साइड। तो 7 कहाँ आ रहा है? यहाँ पर। कैसे? क्योंकि 4 के बाद 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, तो 7 कहाँ आ रहा है? राइट साइड में आ रहा है। तो 7 आया राइट साइड में। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि राइट साइड में हमेशा कैसी संख्या आती है? बड़ी संख्या आती है। 7 कैसी संख्या है? 4 से बड़ी। सबको क्लियर हो रहा है? तो राइट साइड में हमेशा कैसी संख्या आएगी? बड़ी। और लेफ्ट साइड कैसी संख्या जाएगी? हमेशा छोटी। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर आपका क्या है, संख्या रेखा पे आप देख सकते हो कि 7 जो है वो 4 के दाईं ओर जा रहा है, राइट साइड। दाईं ओर आया है इसके राइट साइड। तो दाईं ओर हमेशा हमें कैसी संख्या मिल रही है? बड़ी संख्या। दाईं ओर जब भी हम जाएंगे तो हमें कैसी संख्या मिलेगी? बड़ी संख्या। और जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे किसी भी संख्या के, यहाँ 4 की बात की जा रही है, वरना कोई भी संख्या के लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपको कैसी संख्या मिलेगी? छोटी। छोटी संख्या मिलेगी। बताओ यहाँ पे सबको क्लियर हुआ? ये सबको क्लियर हुआ? सब अपनी कॉपी में साथ साथ लिखें कि दाईं ओर जब जाएंगे तो हमें कैसी संख्या मिलेगी? बड़ी संख्या। और बाईं ओर जाएंगे तो हमें कैसी संख्या मिलेगी? छोटी संख्या। सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे। लिख लिया सबने? ठीक है, लिख लिया। तो अब उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी बच्चे अपने पोल सेक्शन में आंसर देंगे। संख्या रेखा 2 7 के किस ओर स्थित है? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, चैट में नहीं।
ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, दाईं ओर या बाईं ओर। तो आपसे पूछा जा रहा है संख्या रेखा पर, मीन्स आपकी जो नंबर लाइन है उस पर 2 7 के किस ओर स्थित है। तो पहले तो आपको 7 बनाना है, 7। अब आप बताइए 2 इसके दाईं ओर होगा या बाईं ओर होगा। तो 7 के लेफ्ट साइड है या राइट साइड होगा। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? तो इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। मैम क्वेश्चन एक बार दोबारा से बताना। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है संख्या रेखा पर नंबर लाइन। तो ये आपकी एक नंबर लाइन है, नीचे एक नंबर लाइन बना दी, उसमें पूछा जा रहा है कि 2 जो है वो 7 के किस ओर स्थित है। तो पहले तो आप 7 बनाए, नंबर संख्या 7, 7 आपकी ये हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो 2 है वो 7 के बाईं ओर है या 7 के दाईं ओर होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपसे पूछा जा रहा है मैम संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है। तो आपको पहले 7 बनाना है और फिर बताना है कि 2 7 के किस ओर स्थित है, दाईं ओर या बाईं ओर, राइट साइड या लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मैम। बच्चों आंसर मैं बताऊंगी बाद में, आपको जो सही लग रहा है आप उसे पोल सेक्शन में दे दो। ठीक है, जो भी आपको आंसर सही लग रहा है आप उसका आंसर पोल सेक्शन में दे आए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें, जो आंसर सही होगा वो मैं बता दूंगी लास्ट में। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया है और एक बच्चे ने अभी भी ए आंसर दिया है। तो हाँ, आपने आंसर सही दिया है। इसका आंसर क्या होगा? बी, बाईं ओर। 2 इसके कहाँ पे होगा? बाईं ओर, लेफ्ट साइड होगा। वही तभी इसके बीच में 2 3 4 5 6 7 ऐसी संख्याएं होंगी। तो 2 इसके कहाँ पर है? लेफ्ट ओर है, बाईं ओर। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यहाँ पर अभी हमने क्या सीखा कि हमने केवल पूर्ण संख्याओं को निरूपित करना सीखा। पर क्या केवल पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित कर सकते हैं? क्या केवल पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3 4 ही हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, बाकी नंबर नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे क्या निगेटिव नंबर्स भी शो कर सकते हैं। तो निगेटिव आपके कहाँ जाते हैं? पूर्णांक में। तो पूर्णांक भी हम इसे नंबर लाइन में शो करेंगे, लेकिन वो अब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज आप पूर्ण संख्याओं को ही संख्या रेखा में निरूपित करना सीखे हैं। तो यही आप अपने होमवर्क करके आएंगे। आपकी उसमें एक्सरसाइजेस हैं, भाग की और इसकी नंबर लाइन की, दोनों एक्सरसाइजेस आप करके आएंगे होमवर्क में। और जो भी डाउट होगा वो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास